जहां उत्तर प्रदेश से लेकर वो लोकसभा संसद के अंदर तक अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए नज़र आते हैं। आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे फिर यहाँ पर देशव्यापी मुद्दा हो, चाहे शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा के स्तर पर SC ST वर्ग की क्या भागीदारी हो, चाहे वो नौकरियों के तहत देखी जाए, चाहे वो शैक्षणिक स्थानों में देखी जाए, ये भागीदारी कितनी है। चंद्रशेखर आज़ाद बखूबी ये मुद्दा लगातार उठा रहे हैं जब से। चंद्रशेखर आजाद सड़क से लेकर संसद तक, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक इस नाम की चर्चा इन दिनों खूब देखी जा रही है। राजनीतिक गलियारों में इस नाम की चर्चा खूब हो रही है, लेकिन क्यों? चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से नगीना लोकसभा सीट से जीत दर्ज की, उसके बाद से उन्होंने ऐलान कर दिया कि उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सभी सीटों पर आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही देखा गया कि इसका प्रभाव सीधे तौर पर बीएसपी पर पड़ा। बीएसपी ने भी पहली बार उपचुनाव में लड़ने का ऐलान कर दिया और कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत में खुद को एक नए विकल्प के तौर पर पेश करने की जद्दोजहद कर रहे हैं, जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। जी हां, चंद्रशेखर आजाद सिर्फ नगीना तक सीमित नहीं रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो 27 की बात करें या फिर होने वाले अभी उपचुनाव की बात करें। इसके अलावा बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र तक में चंद्रशेखर आजाद ने योजना बनाई है कि लड़ाई जो है वो लड़ते हुए नजर आएंगे, चुनाव लड़ेंगे। और इसके साथ ही कहीं ना कहीं अब तमाम पार्टियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, जो दलितों की राजनीति करते हैं, जो सेकुलर होने का दावा करते हैं, जो मुस्लिमों की, अल्पसंख्यकों की जो है कहीं ना कहीं राजनीति करते हैं। तो हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए नाजमिन मौजूद है। नाजमिन से समझने का प्रयास करेंगे कि चंद्रशेखर आजाद इस उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कितना ज्यादा प्रभाव डाल पाएंगे। क्या इनकी वजह से कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान इस वक्त समाजवादी पार्टी को देखने को मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल चंद्रशेखर आजाद की भूमिका अब उत्तर प्रदेश में सिराज लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। जहां उत्तर प्रदेश से लेकर वो लोकसभा संसद के अंदर तक अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए नजर आते हैं। आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे फिर यहाँ पर देशव्यापी मुद्दा हो, चाहे शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा के स्तर पर SC ST वर्ग की क्या भागीदारी हो, चाहे वो नौकरियों के तहत देखी जाए, चाहे वो शैक्षणिक स्थानों में देखी जाए, ये भागीदारी कितनी है। चंद्रशेखर आजाद बखूबी ये मुद्दा लगातार उठा रहे हैं जब से सांसद बने हैं। और इसी के साथ साथ उनका अगर हम बात करें तो नगीना लोकसभा सीट जीतना इस और इशारा करता है कि चंद्रशेखर आजाद अब एक्टिव हो चुके हैं कि एक सीट तो लोकसभा की जीत ली, इसके बाद उपचुनावों में वे विधानसभा सीट भी जीतना चाहते हैं, यानी कि विधायकों की भी संख्या बढ़ाना चाहते हैं। 10 विधानसभा सीट और 10 की 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान चंद्रशेखर आजाद की पार्टी कर देती है। चर्चाएं तो ये भी हो रही थी कि चंद्रशेखर आजाद की पत्नी वंदना आजाद भी चुनाव यहाँ पर लड़ती हुई नजर आ सकती हैं, क्योंकि एक दलित चेहरे को उतारने की बात की जा रही थी। और बात ये भी हो रही थी कि पार्टी यहाँ पर विस्तार तो कर रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद अपनी पार्टी का, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद के अलावा कोई बड़ा चेहरा इस पार्टी में नज़र नहीं आता है। असपा में कौन ऐसा चेहरा होगा जो बड़ा नज़र आए? तो ऐसे में पारिवारिक मुद्दों के जरिए परिवार को आगे बढ़ाने की मुहिम भी हो सकती है। तो उपचुनावों में देखा जाए तो मीरापुर विधानसभा सीट की भी जिक्र हो रहा था। मीरापुर के अलावा आप देखिए कुंदर की विधानसभा सीट की भी भारी बात ले, कटहरी विधानसभा सीट की बात करें, मिल्कीपुर विधानसभा सीट की बात करें, ये ऐसी सीटें हैं जहां पर चंद्रशेखर आजाद आसानी से सेंधमारी कर सकते हैं और ओबीसी, SC ST वर्ग के साथ तमाम और वर्गों को भी साध सकते हैं। तो चंद्रशेखर आजाद ने तैयारियों के साथ उपचुनावों में उतरने का फैसला किया। देखिए, कई और पार्टियां मौजूद हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के बीच और असपा के बीच 36 का आंकड़ा हमने लोकसभा चुनाव के तर्ज पर देखा, क्योंकि ये चर्चा थी कि आजाद कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से हाथ मिला सकते हैं। इससे पहले भी आजाद समाजवादी पार्टी के साथ आए हैं, एक मंच पर नजर आए हैं, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने नगीना सीट पर प्रत्याशी उतारने के बाद ये दिखा दिया कि वो गठबंधन नहीं करेंगे, तो चंद्रशेखर आजाद खुद अकेले चुनाव लड़ते हुए नजर आए। ये अस्तित्व है और यही कहीं ना कहीं भारी तमाम पार्टियों पर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव
है, चंद्रशेखर आजाद ने खुले तौर पर ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट कि जब वो मिल्कीपुर, अयोध्या के अंतर्गत आने वाले विधानसभा सीट मिल्कीपुर पर पहुंचे तो क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए जरा। आप अपना उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं, कौन उतार रहे हैं और कब तक उतारेंगे, कौन होगा? ये फैसला आप लेंगे, पार्टी लेगी, कौन होगा और कब तक उतारेंगे, पार्टी का फैसला है भाई। पार्टी जब चाहे ले लेगी। नहीं, चुनाव लड़ने की तैयारी में है, उपचुनाव ना लड़ेंगे ना। सांसद जी, आप अयोध्या आए हैं, यहाँ आज पिछड़े वर्ग की एक आज पिछड़े वर्ग की बालिका के साथ रेप हुआ है, गैंग रेप, तो क्या आप उससे अधिकारियों से बात की थी, हमारी टीम भी जाके उनसे मिली थी। कार्रवाई हो रही है और मैं चाहता हूँ कि कठोर कार्रवाई हो, कोई निर्दोष उस पे उसका उत्पीड़न न किया, कोई दोषी बचे ना। सुन लो पहले, नहीं, बुलडोजरी कार्रवाई से मैं सहमत नहीं हूँ। बुलडोजरी कार्रवाई इसलिए सहमत नहीं हूँ, अपराध एक करे, आदमी करे और उसके पूरे परिवार को सजा मिले, ये नहीं होना चाहिए। और फिर मैं कह रहा हूँ, न्यायपालिका पे हमें भरोसा रखना चाहिए। हमारी पीड़ित परिवार से वार्ता हुई है, मेरा ये मत है कि ऐसा ना हो राजनीतिक कारणों से निर्दोष लोगों की कार्रवाई हो। मैं चाहता हूँ कोई भी दोषी, एक भी दोषी बचे ना, लेकिन निर्दोष उसको राजनीतिक कारणों से उसको सताया ना जाए, ये भी मैं चाहता हूँ। सांसद जी, आप जैसे अपने सांसद जी किसी पार्टी का नेता हो, चाहे भाजपा का हो, किसी पार्टी का। सांसद क्या आप पीड़िता से मिलने जाएंगे? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, हमारी टीम मिलके आई है और लगातार हम लोग उनके संपर्क में हैं। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, आप ये समझो, मुझे कल इस बात का दुख हुआ कि हमारे साथी निषाद जी कल रो पड़े, मुझे बहुत तकलीफ हुई। मगर मैं समझता हूं कि अगर कैबिनेट मिनिस्टर बन के भी आपको रोना पड़ रहा है और न्याय में देरी हो रही है, तो फिर ये आप काहे के कैबिनेट मिनिस्टर हैं? तो मैं आपको स्पष्ट रूप से कहा, मैं उनकी जगह होता तो ऐसे आरोप ऐसा अपराध करने वालों की जो है ऐसे सख्त सजा मिलती, और जो पुलिस के लोग, जिन लोगों ने लापरवाही की, उन पर भी कार्रवाई होती। तो ये सब क्या होता है, तो समझना पड़ेगा। और जिम्मेदारी ये है कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में किस हाल की, इस बात को भी समझना पड़ेगा। कोई अधिकारी अच्छा काम करता है तो नेता उसको जो है जीने नहीं देते, और कोई उनके हिसाब से काम करता है तो फिर ये सब होता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, किसी भी बहन बेटी का अपमान नहीं होना चाहिए, इसलिए कठोर से कठोर कार्रवाई हो और इसकी कठोर जांच हो, क्योंकि जांच होने से ऐसा ना हो तो कोई और आदमी जो है जो लिप्त बच जाए, लेकिन कोई निर्दोष भी उस पर कार्रवाई ना, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। सांसद जी, आप अपने नाम के सामने चंद्रशेखर रावण लिखते थे, आज हमने बोर्ड पे आपने देखा कि चंद्रशेखर आजाद लिखा। तो भैया 27 में अगर गठबंधन की बात चली सपा बसपा की तरफ से, ये बताओ, इससे मिल्कीपुर का जो नाम वाला तो बताओ, मिल्कीपुर की जनता को रोजगार इससे मिल जाएगा क्या? हम मिल्कीपुर में हैं, अयोध्या के लोगों के जो मकान टूटे वापस हो जाएंगे क्या? अकबरपुर का जो जमीन मकान जो गिरा दिए गए वो ठीक हो जाएंगे? अरे काम की बात करो, नाम में क्या रखा है? शासन जी, एक छोटा क्वेश्चन, आपने सबकी आवाज सांसद में उठाई, पुलिस और अन्य लोगों की, मीडिया की भी आवाज क्या सांसद में उठाएंगे? मीडिया की आवाज हमने कहा जिस तरह मीडिया के लोगों को दबा जा रहा है ठीक नहीं है, और मीडिया के लोगों की सुरक्षा व्यवस्था अच्छी, हमने आवाज उठाई। आप ध्यान रखा करो हमारी बात में, ठीक है? आखिरी बात सुनो, मिल्कीपुर हम लोग लड़ेंगे और मेरा भरोसा है मिल्कीपुर हम लोग जीतेंगे। जिंदगी जीने का अधिकार मिलना चाहिए, मगर मिलेगा कैसे? मांगने से आप क्या मिलता है? क्या मिलता है मांगने से? मांगने से मिलती है भीख, और भीख मांगने वाले क्या कहते हैं? तो कब तक आप इस भीख के चक्कर में पड़े रहोगे? लोकतंत्र में वो शक्ति है कि जो हाथ आपका आज मांगने की तरफ है, अगर वोट से ताकत बना लोगे तो मांगने वाले नहीं रहोगे देश में, देने वाले बन जाओगे। जिस दिन देने वाले बन गए उस दिन आपको गर्मी में फंसना नहीं पड़ेगा। बताओ, नौकरी देने की शक्ति किसके पास है? मेरे पास है या सरकार के पास है? बताओ, रोजगार देने की शक्ति किसके पास है? मेरे पास है, सरकार के पास है? बताओ, अच्छे हॉस्पिटल बनाने की शक्ति किसके पास है? मेरे पास है, सरकार के पास है? बताओ, उद्योग धंधे लगाने की शक्ति किसके पास है? मेरे पास है, सरकार के पास है? बताओ, अच्छे स्कूल खुलवाने की जिम्मेदारी किसके पास है? ताकत किसके पास है? मेरे पास है, सरकार के पास है? बताओ, सब कुछ तो सरकार के पास है। और आप अगर तो सुना आपने किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद जो है खुले तौर पर यह ऐलान करते हैं कि पार्टी चुनाव लड़ेगी, ये तो तय है, लेकिन जो प्रत्याशी हैं उसका चयन पार्टी करेगी। और जाहिर सी बात है कि अब योगी आदित्यनाथ और मायावती, अखिलेश यादव, तमाम इन बड़े चेहरों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। बहरहाल चंद्रशेखर आजाद को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।